एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है हमारे वीडियो में किचन से रिलेटेड। हम फीमेल्स का मोस्ट ऑफ टाइम निकलता है हमारे किचन में। किचन को अगर हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे, अच्छे से सेट कर रखेंगे, तो हमें वहाँ पे काम करते भी अच्छा लगेगा। तो अगर किचन में अच्छे से हमको काम करना अच्छा सा फील हो, तो उसके लिए किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा। तो मैं आज आपको देने वाली हूँ कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आपका काम बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, आपका सामान भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा और आपको काम करते भी बहुत ही अच्छा। टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली वो देखने में तो बहुत ही छोटी छोटी सी है, बट वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माई टाइम चलते हैं अपने किचन में और बढ़ते हैं अपने टिप्स की तरफ। तो आ जाइए साथ में। दोस्तों, किचन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है ग्रेटर। ग्रेटर का यूज़ लगभग डेली ही हम करते हैं अदरक क्रश करने में या और भी किसी चीज़ में। तो ये इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि इसकी शार्पनेस धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो अब इसकी शार्पनेस को कैसे बरकरार रखेंगे, कैसे फिर से इसको शार्प करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है थोड़ा सा एल्युमिनियम फॉइल और इस एल्युमिनियम फॉइल को इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में ग्रेटर के ऊपर जस्ट इस तरह से क्रश कर लेना है। जैसे आप कद्दूकस करते हैं ना, सेम उसी फॉर्म में आपको इस तरह से क्रश कर लेना है एल्युमिनियम फॉइल को और लगभग 1 से 2-3 सेकंड तक आपको इस तरह से क्रश करना है। क्रश करने के बाद में आप रिजल्ट देखिएगा कितना अच्छा आपका ग्रेटर हो जाता है और इसकी शार्पनेस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। से दोस्तों, जैसा कि आप इस तरह से गरम मसाला, जीरा पाउडर, जलजीरा पाउडर, इस तरह से चीज़ें मार्केट से लाते तो होंगे ही, ठीक है। और ये इस तरह के गत्ते के बॉक्स में रख के आते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको अपने किचन के जो भी छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं उसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये सारा सामान हम रख तो देते हैं, बट हम इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन से डिब्बे में कौन सा मसाला रखा हुआ है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी एक ट्रिक बताने जा रही हूँ। बॉक्स के ऊपर लिखा ही रहता है कि किस बॉक्स में क्या चीज़ है, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये कटिंग कर लेनी। जैसे कि ये है जलजीरा पाउडर, तो इस तरह से मैंने ये कटिंग कर ली और ये कटिंग करने के बाद में आप चाहें तो सेलो टेप या फिर किसी भी टेप की हेल्प से ऊपर से भी इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं तो मोस्टली बॉक्स डिब्बे धुलते ही रहती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको इसमें नहीं करना, आप जस्ट इसके अंदर डाल दीजिए। ट्रांसपेरेंट डिब्बा है, आराम से आपको दिख जाएगा कि किस डिब्बे में कौन सा मसाला रखा हुआ है। देखा ना दोस्तों, बिल्कुल चुटकियों में आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो गई है और अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन से वाले कंटेनर में क्या रखा हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि ये हमारी मिक्सी का जार है और मिक्सी का जार भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कोई भी मसाला पीसना हो, कोई भी ग्रेवी बनानी हो, तो मिक्सी का जार का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये बेचारा इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि इसकी शार्पनेस बिल्कुल ही लो हो जाती है। तो इसकी शार्पनेस को तेज करने के लिए क्या करना है, फिर से आपको लेना है एल्युमिनियम फॉइल। एल्युमिनियम फॉइल के छोटे छोटे इस तरह से सीजर से आपको कट करके पीस कर लेने हैं। अब इन पीसेस को, सारे पीसेस को आपको कट करके जस्ट मिक्सी के जार में डाल देना है। मैंने तो डायरेक्टली इसी में ही कट कर लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, लेना है आपको मिक्सर और मिक्सर में लगा के इसको 2-3 बार चला देना है। तो 2-3 बार जब आप चलाएंगे ना, तो इसकी जो पहले वाली शार्पनेस थी ना, जब आप इसको परचेस करके लाए थे, सेम वो ही शार्पनेस इसकी वापस आ जाएगी। दोस्तों, देखा ना आपने एल्युमिनियम फॉइल का कैसा पाउडर बन गया। पाउडर ये इसलिए बना है क्योंकि हमारे जो जार के ब्लेड थे वो बिल्कुल शार्प हो चुके। तो अब ये भी प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल दूर हो गई है और अब आपको जार बार बार मार्केट में नहीं भेजना पड़ेगा सही करवाने के लिए। अब आप घर पे ही इसको ईजिली शार्प कर सकते हैं। तो अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करिएगा। दोस्तों, कभी कभी किचन में इतनी ज़्यादा जल्दबाजी होती है कि हम जो भी हैंड वॉश करते हैं किचन में, उनको किचन टॉवल में पोंछने की बजाय हम अपने कपड़ों में ही पोंछ लेते हैं। मैं तो अक्सर करती हूँ, बट ये बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत है और इस आदत को दूर करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है, आपको ले लेनी है किचन टॉवल। अच्छा, ये किचन टॉवल जो होती है ईजिली आप घर पर भी बना सकते हैं, बहुत ही ईजी होती है बनाना। और अगर आप नहीं बना रहे तो आप मार्केट से भी इनको ला सकते हैं। जैसे कि ये है मेरी किचन टॉवल और ये भी ये यूज़ हो रही है, इसलिए
थोड़ी सी ये गंदी दिख रही है, बट आप इसे इग्नोर करिएगा। तो ये किचन टॉवल का मैं क्या करती हूँ, मैं जो फ्रिज का हैंडल होता है उसमें कुछ इस तरह से हैंग कर लेती हूँ। हैंग करने के लिए मैंने ले रखा है थोड़ा सा कपड़ा, और बस इसको मैं इस तरह से बांध दूंगी। बांधने के बाद में जो भी इसका बचा हुआ पोर्शन होगा कपड़े का, उसको मैं छुपा दूंगी साइड से, ठीक है। अब आप जब भी अपने हाथ धुलेंगे, हैंड वॉश करेंगे, तो अब आप अपने हैंड को अपने कपड़ों में नहीं पोंछेंगे, बस ये जो किचन टॉवल टंगी है ना फ्रिज पे, इस पे ही पोंछ लेंगे। तो इससे क्या है ना, आपका काम भी आसान हो जाएगा, इजली आप हैंड वॉश करके हाथ पोंछ भी सकते हैं टॉवल में, और इससे ना थोड़ा सा लुक भी अच्छा लगता है। सो गाइस, चलिए अब बात कर लेते हैं किचन में यूज़ होने वाले ये छोटे छोटे कंटेनर्स का, क्योंकि कुछ सामान ऐसा होता है जो हम बड़े कंटेनर्स में नहीं डाल सकते, इनको हमें छोटे कंटेनर्स में ही डालना पड़ता है। अब ये छोटे छोटे कंटेनर्स ना इतने ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं कि इनको ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इनको कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ मैं, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने ले रखी है एक ये प्लास्टिक की बास्केट, ठीक है। इस बास्केट का ये शेप है, आप चाहें तो किसी और शेप की भी बास्केट ले सकते हैं। तो मैंने ले रखी है ये बास्केट। अब जो भी छोटे छोटे कंटेनर्स है वो सारे मैं कंटेनर्स रख देती हूँ इस बास्केट में। तो इस बास्केट में रखने से क्या फ़ायदा है, एक तो ये आसानी से हमें मिल भी जाते हैं, जब भी हमें चाहिए होते हैं आराम से मिल जाते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि ये देखने में भी थोड़े से शोबर लगते हैं। तो ये आपको टिप कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो दोस्तों, किचन में ना जैसे कि हम पूजा के जो बर्तन यूज़ करते हैं, तो वो मैं तो किचन में ही रखती हूँ। बाकी आप कहाँ रखते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये किचन के जो बर्तन है ना, हम लोगों को सबसे ज़्यादा ईजी जगह लगती है फ्रिज के ऊपर। तो जस्ट फ्रिज के ऊपर मैं इस तरह से ये बर्तन रख देती थी अभी तक। अब ये इतने ज़्यादा देखने में अनऑर्गेनाइज लग रहे थे और लुक भी नहीं अच्छा है, तो मैं क्या करती थी, मैंने ले रखा है कि ये कुकीज़ का बॉक्स या बिस्किट का बॉक्स। तो ये छोटा सा बॉक्स मुझे मिल गया था, मैंने इसको फटाफट से लिया, वॉश किया, और अब जो भी पूजा के छोटे छोटे बर्तन है ना, वो सारे इस बॉक्स में मैं इस तरह से रख लेती हूँ। तो पूजा के बर्तन सारे ऑर्गेनाइज्ड भी हो जाते हैं और इधर उधर पड़े पड़े दिखते भी नहीं हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। एंड इसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं ले लेती हूँ किसी तरह की प्लास्टिक की बास्केट, और इस बास्केट को रख देती हूँ फ्रिज के ऊपर, ठीक है। अब इस बास्केट में जो भी पूजा के बर्तन हो गए या और भी कुछ छोटा मोटा सामान हो गया, तो इस तरह से मैं इस बास्केट में ही रख देती हूँ। उसके बाद में साइड में ये मैंने एक DIY बनाया था फ्लावर पॉट, तो इसको भी मैंने साइड में रख दिया है। अब देखिए रखने से लुक भी अच्छा आ गया है, और मेरा जो भी पूजा का बर्तन का मटेरियल था वो सारा ऑर्गेनाइज्ड भी हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो दोस्तों, क्या आप भी सब्जियों को इकट्ठा खरीद के रख लेते हैं और फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं? तो जी हाँ, मैं भी थोड़ी थोड़ी सब्जियां इकट्ठी करके फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। अब स्टोर करने के लिए जो फ्रिज की वेजिटेबल बास्केट होती है ना, उसका कुछ इस तरह से हाल हो जाता है। ये तो फिर भी अभी साफ़ सुथरी लग रही है, वरना बहुत ही ज़्यादा अनमैनेज्ड हो जाती है। तो अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने एक ट्रिक सोची है। मैंने लिया है एक छोटा क्या मतलब पूरा ही अखबार ले लिया है। अखबार की 2 पीस हैं, ठीक है। अब आप ये ना सोचिए कि मैं अखबार क्यों पढ़ने जा रही हूँ, भैया मैं अखबार नहीं पढ़ने जा रही हूँ। मैं इस अखबार को करूँगी फोल्ड कुछ इस तरह से। फोल्ड करने के बाद में आपको दोनों साइड से भी फोल्ड कर लेना है, और जो भी आपकी वेजिटेबल बास्केट का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आपको फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो अब आप आगे का तो समझ ही गए होंगे। बस इस अखबार को आपको इस बास्केट में इस तरह से नीचे के साइड में बिछा देना है, ठीक है। बिछाने के बाद में क्या है, अब आप जो भी सब्जियां स्टोर करेंगे, जो भी सब्जियां आपने ली हैं, बस उन सब्जियों को इस बास्केट में डाल देना है। अब जो सब्जियां नीचे की थोड़ी सी सब्जियों की गंदगी इकट्ठी होने लगती है, सब्जियां थोड़ी सी सड़ने भी लगती है, तो वो अब आपकी बास्केट में डायरेक्ट नहीं लगेंगी, वो लगेंगी इस अखबार में। तो जो भी सब्जियों का मॉइस्चर होगा तो वो न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये ट्रिक मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल लगी और मैं ये ट्रिक को यूज़ करती भी हूँ। आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, और आप इस ट्रिक को यूज़ भी करना।
चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। से दोस्तों मिक्सी तो आप यूज़ कर लेते हैं, बट इसका जो वायर होता है इतना ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है कि इसको सेट करना मुश्किल पड़ जाता है। तो अब इसके वायर को कैसे सेट करती हूँ मैं, तो वो आप देखिए। मैंने क्या किया, पूरे वायर को पहले तो इस तरह से मिक्सी पे लपेट दिया। लपेटने के बाद में मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है, या कोई भी आपके पास बास्केट हो जो कि सर्कल में हो, तो ये मैंने इस तरह से बाउल ले लिया है। अब बस इसको मैं मिक्सी के ऊपर इस तरह से सेट करके रख दूंगी। अब इससे क्या होगा, मिक्सी भी सेफ रहेगी, गंदी नहीं जो होगी, धूल धक्कड़ भी नहीं जाएगा, प्लस जो मिक्सी का वायर होगा वो भी इधर उधर नहीं भागेगा। दोस्तों नेक्स्ट टिप मैं बताने जा रही हूँ। आप जो भी रोटी सेकते हैं या उसका जो भी परथन बचता है, आटा बचता है, तो उसका आप क्या करते हैं, तो मैं तो क्या करती हूँ वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं ले लेती हूँ इस तरह का एक प्लास्टिक का कंटेनर, और इसका जो सरफेस है काफ़ी चौड़ा है, तो इसमें मैं इस तरह से जो भी परथन होता है, आटा, सूखा आटा होता है, वो सारा डालती रहती हूँ। इसी से ही मैं रोटी सेकती हूँ। तो मैं इस तरह से बॉक्स बना लेती हूँ। और आप कैसे बनाते हैं, आप कैसे परथन का यूज़ करते हैं, वो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये थी कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स। आपको कैसी लगी, आशा करती हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होने वाली हैं। तो मैं तो इसी तरह से अपने किचन को ऑर्गेनाइज करती हूँ, इसी तरह से काम करती हूँ। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड मिलते हैं किसी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।